पिछली बार हमने देखा था कि अर्जुन अपने सामने खड़े लोगों को देख रहा था, अपने गुरु, अपने भाई, अपने परिवार को, और उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, और उसने कहा था कि वो लड़ना नहीं चाहता, उसे बहुत दुख हो रहा था ना। बिल्कुल आरव, और हमने देखा था कि उसका दुख सिर्फ डर नहीं था, वो सोच रहा था कि इस लड़ाई से क्या क्या टूट जाएगा। मम्मा, उसे अपने परिवार की बहुत चिंता थी ना? हाँ मीरा, बहुत। और अब इन अगले श्लोकों में अर्जुन और गहराई से सोच रहा है कि अगर ये युद्ध हुआ तो परिवार पर, समाज पर क्या असर पड़ेगा। देखते हैं वो कृष्ण से क्या कह रहा है। और जो अर्जुन देख रहा है वो सिर्फ एक राजकुमार की बात नहीं है, यह उस हर इंसान की बात है जो सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी छोड़ने से क्या होगा। तो पहले 2 श्लोक सुनो ध्यान से। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। अर्जुन कृष्ण से कह रहा है, जब धर्म कमजोर पड़ जाता है, जब लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, तो परिवार टूटने लगता है। और जब परिवार टूटता है तो वो सब रिश्ते, वो सब परंपराएं, वो सब जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वो भी बिखर जाती हैं। मम्मा, धर्म माने क्या? वो बार बार यही शब्द कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल आरव। धर्म माने वो काम जो सही हो, भले ही वो मुश्किल हो, जो करना चाहिए, जो जिम्मेदारी है वो निभाना, यही धर्म है। तो अगर कोई अपना धर्म नहीं निभाता तो क्या होता है? अर्जुन यही तो कह रहा है मीरा। वो देख रहा है कि अगर ये युद्ध हुआ और परिवार के बड़े बुजुर्ग मारे गए तो घर की देखभाल कौन करेगा, छोटों को सही रास्ता कौन दिखाएगा। जैसे अगर घर में कोई बड़ा ना हो तो सब गड़बड़ हो जाए। हाँ, कुछ वैसा ही। और यहाँ एक बात याद रखो, जैसे एक पौधे को रोज पानी देना पड़ता है, नहीं दिया तो वो मुरझा जाता है, वैसे ही जिम्मेदारियां छोड़ दो तो जो प्यार और रिश्ते हमने बनाए हैं वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियां निभाना, यही हमें और हमारे परिवार को मजबूत रखता है। अर्जुन को ये सब सोचकर बहुत डर लग रहा था क्या? डर नहीं मीरा, उसे बहुत गहरी चिंता थी। वो प्यार करता था अपने परिवार से और इसीलिए वो रुक कर सोच रहा था। अब देखते हैं आगे क्या कहता है अर्जुन। दोषै रेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। अर्जुन कह रहा है, जो लोग परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी वजह से परिवार की पुरानी परंपराएं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, वो सब नष्ट हो जाती हैं। परंपराएं माने क्या पापा? जैसे हम दिवाली पर दिए जलाते हैं वो? हाँ आरव, वो भी एक परंपरा है, लेकिन यहाँ अर्जुन जिन परंपराओं की बात कर रहा है वो और गहरी हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, मिलजुल कर रहना। तो अगर हम बड़ों का आदर नहीं करें तो परंपरा टूट जाएगी। धीरे धीरे। हाँ, परंपराएं इसलिए नहीं होती कि हम बस नियम माने, वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें परिवार का प्यार, उनकी सीख, उनका अनुभव सब भरा होता है। और अर्जुन देख रहा है कि इस युद्ध में अगर परिवार के बड़े लोग मारे गए तो ये सब सीख, ये सब प्यार कहाँ जाएगा, कौन आगे ले जाएगा। मम्मा, तो क्या अर्जुन गलत सोच रहा था या सही? आरव, ये बहुत जरूरी सवाल है। अर्जुन जो महसूस कर रहा है वो बिल्कुल सच्चा है। परिवार की चिंता करना गलत नहीं है, लेकिन क्या वो पूरी तस्वीर देख पा रहा है, यही सवाल है। परंपराएं तभी मजबूत रहती हैं जब हम उन्हें प्यार से निभाते हैं, डर से नहीं, मजबूरी से नहीं। चलो अगला श्लोक देखते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। यहाँ अर्जुन कृष्ण से कह रहा है, मैंने सुना है, बड़ों से सीखा है कि जिनके परिवार का धर्म टूट जाता है, जो अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देते हैं, उनके लिए बड़ा कष्ट होता है। नरक माने क्या मम्मा? सच में कोई जगह है? आरव, नरक को एक जगह मत समझो। यहाँ अर्जुन जो कह रहा है उसका मतलब है जब हम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ते हैं तो हमारे अंदर एक बेचैनी आती है, एक भारीपन आता है, वो ही कष्ट है। जैसे जब मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था और रात को नींद नहीं आई थी। बिल्कुल वैसा ही मीरा, वो बेचैनी, वो अंदर का भारीपन, यही है जिसकी बात अर्जुन कर रहा है। तो अर्जुन डरा हुआ था कि अगर उसने यह युद्ध किया तो उसे भी वैसी बेचैनी होगी। हाँ, और ये भी देखो, वो कह रहा है, मैंने सुना है, मुझे सिखाया गया है, यानी वो अपने बड़ों की बात याद कर रहा है।
वो अकेले नहीं सोच रहा, वो पूरी परंपरा को याद कर रहा है। तो बड़ों की बात सुनना जरूरी है। उनकी सीख जरूरी है मीरा। जब हम मुश्किल में होते हैं तो जो हमें पहले सिखाया गया है वो हमारा रास्ता दिखाता है। मुश्किल वक्त में अपनी सीख को याद करना यही हिम्मत का पहला कदम है। लेकिन मम्मा, अर्जुन को तो अभी भी समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या करें। नहीं आ रहा था, और यही तो उसकी ईमानदारी है। वो मान रहा है कि मैं उलझा हुआ हूँ। चलो देखते हैं आगे वो क्या कहता है। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। ये श्लोक बहुत दिल को छूने वाला है। अर्जुन कह रहा है, अरे ये कितनी बड़ी गलती हम करने जा रहे हैं। राज्य का सुख पाने के लालच में हम अपने ही लोगों को मारने पर उतारू हो गए हैं। अरे तो अर्जुन खुद को ही गलत कह रहा है। हाँ आरव, वो अपने आप से पूछ रहा है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ क्या ये सही है? सिर्फ इसलिए कि मुझे जीतना है, क्या मैं अपनों को चोट पहुँचाऊंगा? पापा, लालच माने क्या? लालच माने जब हम किसी चीज को इतना चाहने लगते हैं कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे किसी को तकलीफ हो। जैसे अगर मैं अपनी टीम जीतने के लिए कुछ गलत करूं, चीटिंग करूं। बिल्कुल, और अर्जुन यही देख रहा है कि राज्य पाने की चाहत में हम अपने ही भाइयों गुरुओं को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, और ये सोचकर उसे बहुत दुख हो रहा है। तो क्या अर्जुन बुरा इंसान है? नहीं मीरा, बिल्कुल नहीं। बुरा इंसान तो वो होता जो ये सवाल ही ना पूछता। अर्जुन इसलिए रुका है क्योंकि उसे परवाह है अपनों की सही गलत की। तो रुककर सोचना अच्छी बात है। जब मन में लालच आए तो रुककर पूछो, यह सिर्फ मेरे लिए है या इससे किसी को तकलीफ होगी? यही सवाल हमें सही रास्ते पर रखता है। अर्जुन ये सवाल पूछ रहा है, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है अभी। आरव, मीरा, अब तक अर्जुन ने जो कहा उसमें एक धागा है, क्या तुम देख पा रहे हो? वो हर बार अपने परिवार की बात कर रहा है। और उसे डर है कि कुछ टूट जाएगा। दोनों सही हो। अर्जुन देख रहा है कि जब कोई अपनी जिम्मेदारी छोड़ता है या जब लालच में आकर गलत काम करता है, तो सिर्फ वो एक इंसान नहीं टूटता, पूरा परिवार, पूरा समाज हिल जाता है। मम्मा, लेकिन अर्जुन ने तो युद्ध नहीं किया था अभी तक, तो उसने क्या जिम्मेदारी छोड़ी? ये बहुत गहरा सवाल है आरव। अर्जुन अभी भविष्य की चिंता कर रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मैंने यह युद्ध किया तो क्या होगा। वो लड़ने से पहले ही सब टूटते हुए देख रहा है। तो वो इतना सोचता है इसलिए रो रहा था। हाँ मीरा, और ये रोना कमजोरी नहीं है, ये उसका प्यार है जो बाहर आ रहा है। मम्मा, लेकिन फिर कृष्ण क्यों नहीं कुछ बोल रहे? वो बस सुन रहे हैं। कभी कभी सबसे बड़ा काम यही होता है, पहले पूरा सुनना। कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन को अभी बोलने देना जरूरी है। जैसे तुम हमारी बात पूरी सुनते हो पहले। हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही। और अब देखो, इन सब श्लोकों में अर्जुन ने एक बात बहुत साफ की है। अर्जुन ने जो कहा, राज्य के सुख के लालच में हम अपनों को मारने जा रहे हैं, ये बात उसके दिल में एक और सवाल उठाती है। कौन सा सवाल? ये सवाल कि क्या मुझे ये सब चाहिए भी, राज्य, जीत, सुख, अगर इसके लिए अपनों को खोना पड़े तो क्या ये सही है? अर्जुन को राज्य नहीं चाहिए था क्या? उस पल में नहीं मीरा, उस पल में उसे सिर्फ अपने लोग चाहिए थे, सुरक्षित, ठीक। पापा, तो क्या अर्जुन ने सही सोचा? उसे लड़ना नहीं चाहिए था? यही तो वो सवाल है जो कृष्ण के जवाब की जरूरत रखता है आरव। अर्जुन का प्यार सच्चा है, लेकिन क्या सिर्फ प्यार से सब कुछ हल होता है, या कभी कभी धर्म हमसे कुछ और मांगता है? धर्म माने वो जो सही हो ना, भले ही मुश्किल हो। शाबाश मीरा, तुम्हें याद है। तो अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि उसका धर्म क्या है। बिल्कुल, और जब हम उलझ जाते हैं, जब सही और गलत दोनों एक जैसे लगने लगते हैं, तब किसी समझदार से बात करना जरूरी होता है। अर्जुन के पास कृष्ण थे। और जब हम ऐसे उलझते हैं तो हमें भी किसी से बात करनी चाहिए जिस पर हम भरोसा करते हैं। जैसे हम तुमसे बात करते हैं। हाँ बेटा, हमेशा। मम्मा, लेकिन कृष्ण ने अभी तक कुछ बोला नहीं, वो बोलेंगे कब? अर्जुन ने अभी अपनी सारी बात कह दी है, अब कृष्ण का जवाब शुरू होगा। आज हमने देखा कि अर्जुन का दिल कितना भारी था। वो अपने परिवार से, अपने लोगों से इतना प्यार करता था कि उसे हर तरफ से नुकसान दिख रहा था। और कृष्ण बस सुनते रहे। हाँ, और अब अगले श्लोक में कृष्ण पहली बार बोलेंगे, और वो जो पहला शब्द कहेंगे अर्जुन से, वो बहुत अजीब है। अजीब? क्या कहेंगे? वो एक ऐसे योद्धा से जिसके हाथ कांप रहे हैं, जो रो रहा है, कहेंगे, शोक मत करो। शोक मत करो? इतना ही? बस इतना नहीं, उसके साथ कृष्ण कुछ